Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. विश्व भर में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने एक बार फिर से कनाडा पर हमला किया है। ये जुबानी हमला किया गया है और इस जुबानी हमले में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा की मुश्किलें बढ़ाई है। 50% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। बॉम्बार्डियर जेट्स को भी डीसर्टिफाई किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के खिलाफ एक बार फिर कड़ा रुख अपनाते हुए विमानन क्षेत्र में बड़ा और आक्रामक कदम उठाने की घोषणा कर दी है। तो आपको बता दें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए गए पोस्ट के अनुसार ट्रंप ने कनाडा पर अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी गल्फस्ट्रीम के साथ भेदभाव करने का आरोप भी लगाया है, जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें, राष्ट्रपति ट्रंप ने आरोप लगाया है कि कनाडा ने जानबूझकर और गैर कानूनी तरीके से अमेरिका की प्रतिष्ठा विमान निर्माता कंपनी गल्फस्ट्रीम के 500, 600, 700 और 800 सीरीज के जेट विमानों को सर्टिफिकेशन देने से इनकार कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि गल्फस्ट्रीम जेट दुनिया के सबसे आधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत विमानों में शामिल है। इसके बावजूद कनाडा कई सालों से इन्हें मंजूरी नहीं दे रहा है। ट्रंप ने इस रवैये को अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ भेदभावपूर्ण करार दिया है और इसके जवाब में राष्ट्रपति ट्रंप ने ये भी बड़ा ऐलान किया है कि अमेरिका अब कनाडा में बने बॉम्बार्डियर ग्लोबल एक्सप्रेस विमानों समेत सभी कनाडियाई विमानों का प्रमाण रद्द कर रहे हैं, यानी कि डीसर्टिफाई कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये फैसला तब तक लागू रहेगा जब तक गल्फस्ट्रीम जेट विमानों को कनाडा की ओर से पूर्ण प्रमाण नहीं मिल जाता। आपको बता दें, ट्रंप ने आगे ये भी चेतावनी दी है कि अगर कनाडा ने तुरंत इस स्थिति को नहीं सुधारा तो अमेरिका कनाडा से आयात होने वाली सभी विमानों पर 50% टैरिफ लगाएगा। और इस बयान के बाद अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापारिक संबंधों में तनाव बढ़ने की भी आशंका लगातार जताई जा रही है। वहीं इस पर अगर बात करें विशेषज्ञों की, तो विशेषज्ञों का मानना है कि ये विवाद केवल विमानन उद्योग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दोनों देशों के व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्तों पर भी इसका असर पड़ सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें इस मुद्दे पर कनाडा के प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। हालांकि आपको ये भी बताते चले कि हाल ही में भारत और ईयू के बीच बड़ी डील हुई है और जिसे मदर ऑफ ऑल डील कहा गया, जिसके बाद कनाडा ने अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दिया और कनाडा भी भारत के साथ डील्स करने की तैयारी कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इसी वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए हुए हैं और किसी न किसी वजह से पूरे विश्व भर में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से अमेरिका ने डेनमार्क पर अपने कब्जे की बात कही, ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कही। उससे पहले हमने देखा कि वेनेजुएला पर उन्होंने किस तरीके से आक्रमण किया और वहां के राष्ट्रपति को अपने कब्जे में ले लिया। फिलहाल अगर देखा जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि तमाम मुस्लिम देश ईरान के साथ खड़ा नजर आ रहा है, तो वहीं ईयू के 27 देश अमेरिका के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि बात यहाँ हो रही है कनाडा की, जहां कनाडा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। 50% टैरिफ लगाने की डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी दी गई है। साथ ही बॉम्बार्डियर जेट्स को भी डीसर्टिफाई कर दिया गया है। तो इस पर क्या कुछ कनाडा की तरफ से प्रतिक्रिया आती है, क्या कुछ रिएक्शन सामने आता है, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि लगातार हमारी नजर इन खबरों पर बनी हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।